हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखा, अभी क्वेश्चन नंबर हम 7 पे जा रहे हैं। सभी जो सम हैं अलग अलग टाइप्स के हैं, तो सभी सम मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे वो नहीं गिना है, वो उनका मिस्ड आउट हो गया है, वो गिनना है। आप सबको पता होगा कि सभी पार्टनर्स जो कैपिटल्स लेके आते हैं बिजनेस में, उस कैपिटल पे वो कंपनी से, जो उन्होंने कंपनी बनाई है या जो भी फॉर्म है, वो वहाँ से इंटरेस्ट लेते हैं। जो भी पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आता है वो इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब उनको इंटरेस्ट मिलता है। अब वो इंटरेस्ट उनका गिनना रह गया है, तो किस तरह वो मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जाता है वो हम इस सम में सीखेंगे। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप भी टेक्स्ट बुक निकालिए, क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें। राम, रहीम एंड इशू आर अ पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/2016 वाज 60,000, 40,000, 50,000। ये उनकी कैपिटल है, उन्होंने इतना पैसा बिजनेस में लगाया है। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईयर, it was realized that charging of 6% interest on partners capital account was missed out. Write an entry for the rectification of error. तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम करेंगे? सबसे पहले आप जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे वो फाइंड आउट कर लीजिए, जो 6% है। आई थिंक आपको वो आता होगा, फिर भी कैसे निकालते हैं कैलसी ले लो, मैं आपको दिखा दूँ। राम की कैपिटल है 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई 6% दबाओगे तो आपको 3600 मिलेगा। ये इंटरेस्ट आएगा राम का। कैसे निकाला? राम का 60,000 इंटू 6%। इसी तरह रहीम का निकालेंगे 40,000 इंटू 6%, 2400 आएगा। इसी तरह इशू की कैपिटल कितनी है? 50,000, तो 50,000 इंटू 6% आप करोगे तो आपको मिलेगा 3,000। ये इंटरेस्ट था उनकी कैपिटल का जो उनको मिलना था, लेकिन वो गिनना ही भूल गए, तो मिलेगा। तो हम यहाँ पे प्लस की साइन देंगे। अब जो गिनना रह गया है उनका, तो किस तरह ये रेक्टिफिकेशन होता है? जितना अमाउंट है तीनों को आप टोटल कीजिए। तीनों का टोटल आ रहा है 9,000। ये 9,000 ये तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये 9,000 तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो अंदर दिया गया होगा। देखिए, सब में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो है। मैंने क्वेश्चन रीड किया, सब में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो नहीं दिया गया है। अगर सब में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो नहीं दिया गया हो तो मैंने पहले के समों में आपको सिखाया है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो नहीं होता है तो वहाँ पे इक्वल प्रपोर्शन लिया जाता है, मीन्स 1:1:1। तो जो ये टोटल है 9,000, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वल प्रपोर्शन में 1:1:1 में, तो आपको मिलेगा 3,000, 3,000, 3,000। वो आपको माइनस साइन लगाना है, क्योंकि तीनों पार्टनर जो अभी कौन भरेगा ये 9,000, तो ये अगर तीनों पार्टनर जो है 1:1 में लेके आएंगे तो आएगा 3,000, 3,000, 3,000। यहाँ पे लिखना क्या रहेगा? रिडक्शन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में इतने पैसों की कमी हो जाएगी, इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इनका इक्वल हमने अमाउंट है 9,000, वो इन इक्वल प्रोपोर्शन, यहाँ पे मैंने लिखा है 1:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आएगा 3,000, 3,000, 3,000। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल दो। फिर क्या याद रखना है? तीनों का आप टोटल कर दो, फिर जो टोटल उनका बनेगा उस टोटल को अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया गया है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर नहीं दिया गया है तो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपको मिलेगा 3,000, 3,000, 3,000। 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना आएगा ना, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 3, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 3, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 3, तो आपको ये मिलेगा। एंड देन आफ्टर प्लस माइनस माइनस आप करो सॉल्व, तो प्लस 600 आंसर आया, यहाँ पे माइनस 600 आया, ये नील हो गया, ये नील हो गया। तो जैसे कि मैंने आगे वाले सम में आपको दिखाया, जिसका माइनस में आंसर आए वो डेबिट हो जाएगा, मतलब उतना अमाउंट वो लेके आएगा। यहाँ पे ये माइनस आ गया, यानी ये रहीम जो है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जैसे जनरल एंट्री का बॉक्स बनाते हैं इस तरह बना दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे रहीम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, इसका प्लस में है टू राम्स कैपिटल करंट अकाउंट। इसका तो कुछ होया आया ही नहीं है,
कुछ भी उसको भरना भी नहीं पड़ेगा, कुछ लेके भी नहीं आना पड़ेगा, तो उसका तो नील आंसर है। इसीलिए इशू को तो हम कुछ नहीं करेंगे, जिसका माइनस में है उसको डेबिट करना है, जिसका प्लस में आंसर है उसको क्रेडिट करना है। यानी रहीम्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल करंट अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग द कंपटीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% वाज मिस्ड आउट इज रेक्टिफाइड। जो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट गिनना भूल गए थे उसको हमने अभी सुधारा है। इस तरह से ये सम आपका पूरा होगा। अभी आपने दो सम देखे, एक में जो इससे पहले वाला सम था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें रेशो भूल से एक का दूसरा ले लिया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट गिनना ये लोग भूल गए हैं, तो वो इस तरह होगा। कभी कभी एग्जाम में क्या है कि जिसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे गिनना भूल गए, ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट गिनना भूल जाते हैं। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या है, वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट भरते हैं पार्टनर्स, लेते नहीं हैं। तो अगर यही सम मान लो आ जाए और आपको कहे कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट गिनना भूल गए, तो यहाँ पे जो मैंने प्लस साइन लगाई है वहाँ पे आपको माइनस साइन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये उनको मिल रहा था, इसीलिए मैंने प्लस लगाया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग मतलब वो कंपनी से बिजनेस से पैसे उठाते हैं तो उनको उन पे इंटरेस्ट भरना पड़ता है। अगर वो गिनना रह गया हो तो यहाँ पे हम माइनस साइन दे देंगे और टोटल करके फिर सेम है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर वहाँ पे और नीचे आपको प्लस साइन देनी होगी। तो एग्जाम में क्या है, दोनों टाइप के सम आ सकते हैं, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना भूल गए या ड्राइंग पे गिनना भूल गए। कैपिटल पे याद रखना है आपको, कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है इसीलिए प्लस साइन दे देना है। ड्राइंग पे अगर भूल जाए तो वहाँ आपको ऊपर माइनस साइन दे देना है, क्योंकि वहाँ पे उनको वो भरना होता है। फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करके फिर नीचे आपको प्लस साइन लगानी है, फिर प्लस माइनस करके आपको सॉल्व करना है। तो ये बात का आप ध्यान रखना। दूसरे अभी अलग टाइप का सम है क्वेश्चन नंबर 8, अभी हम उस पर चलते हैं। ओके, थैंक्स।